नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस अपनी तीनों लिस्ट में कुल मिलाकर 87 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 48, दूसरी लिस्ट में 23 और तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवार को उतारा गया है। पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को दिग्रज सीट से टिकट दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीट को एनडीए सहयोगी शिवसेना को देने पर नाराज है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूती और खासकर आरक्षित सीट को शिवसेना को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए और इसके अलावा वो प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए थे। उन्होंने आगे भी कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। इसी समस्या को लेकर सभी पार्टियों में सीट और उम्मीदवार को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया है। सीट बंटवारे में शिवसेना और कांग्रेस ने सपा के 3 घोषित सीटों के बावजूद भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने टिकट लेने से ही मना कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, खाली इतना ही नहीं है, इस बार सपा के विधायक अबू आजमी की भी मुश्किल बढ़ गई है। नवाब मलिक ने उनके खिलाफ सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस खेमे की। दोस्तों, कांग्रेस ने सचिन सावंत को मुंबई के अंधेरी वेस्ट सीट से मैदान में उतारा है, लेकिन सचिन सावंत ने इस सीट से लड़ने से इनकार कर दिया है साफ साफ। सचिन सावंत का कहना है कि वो बांद्रा ईस्ट सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें अंधेरे वेस्ट से टिकट दिया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान को इस बात को धन्यवाद दिया कि पार्टी ने उन पर इतना भरोसा जताया है, लेकिन दोस्तों, वो प्रभारी रमेश चोनीथला से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका टिकट वापस कर लें। दोस्तों, कांग्रेस ने बांद्रा वेस्ट सीट से आशिक जकारिया को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार से मुकाबला करेंगे। वहीं कांग्रेस अमरावती मेलाघाट से हेमंत चिमोती को टिकट दिया है, जबकि शरद पवार ने मेलाघाट सीट से बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आए और पाटनी को टिकट देने का आश्वासन भी दिया है। पाटनी के पिता राजेंद्र पाटनी बीजेपी विधायक थे, लेकिन दोस्तों, उनके निधन के बाद पार्टी ने उनके बेटे गैंग को टिकट नहीं दिया। इसीलिए शनिवार शाम उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने भेड़ी वेस्ट में से दयानंद धोर्दे को टिकट दिया है। अब इन सीटों के ऐलान के बाद एमबीए में खींचतान और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, सपा की बात करें तो अबू आजमी ने एमबीए से महाराष्ट्र में 5 सीट देने की मांग की थी, लेकिन दोस्तों 26 अक्टूबर को शिवसेना और कांग्रेस ने अबू आजमी के डिमांड वाली 5 में से 3 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अबू आजमी ने धुले सिटी, भिंडी पूर्व, मानखुर्द, भिंटी पश्चिम और मेलगांव सेंट्रल सीट की मांग की थी। भीमटीपुर से सपा के राइस शेख विधायक है, लेकिन शनिवार को शिवसेना ने धुले सीट से पूर्व विधायक अनिल गोटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने भी मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिंडी वेस्ट से दयानंद मिताराम को अपना
प्रत्याशी घोषित किया, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक ने लड़ने का ऐलान करके अबू आजमी की खुद की सीट पर मुश्किल बढ़ा दी है। यानी कि 3 सीट पर सहयोगियों ने सपा को धोखा दे दिया, तो एक सीट पर सत्ता पक्ष ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि अबू आजमी के लिए उनसे पार पाना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, साफ तौर पर सपा ने इन सीट पर पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन दोस्तों यूबीटी और कांग्रेस ने सपा का सफाया सीट बंटवारे में कर दिया है। अब अबू आजमी ने ऐलान किया है कि 5 सीट नहीं मिले तो वो पूरी तरह से 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमबीए के सीट बंटवारे से सपा चीफ अखिलेश यादव खुश नहीं बताए जा रहे। असल में सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शनिवार को एमबीए गठबंधन से पार्टी के लिए 5 सीट मांगी थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कर्ता धर्ता उनकी बातों पर कुछ ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। आजमी के मुताबिक अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह से इसी को बताया जा रहा है, उसका नाराजगी किसी वजह से हो रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 सीट पर चुनाव होना है और एमबीए के 3 प्रमुख दलों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के हिस्से से 85 सीट आई है। इस तरह 255 सीट पर बात हो चुकी है और बाकी 33 सीट के लिए अन्य छोटे सहयोगी दलों से चर्चा की बात सामने आई थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अब सपा के अबू आसिम आजमी का कहना है कि उनकी पार्टी एमबीए के खोए से खुश नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आजमी ने बताया कि साफ तौर पर शिवसेना यूबीटी ने धुले सीट से अनिल गोटे को उम्मीदवार बना दिया। यह उन 5 सीट में से एक थी जो सपा मांग रही थी। दोस्तों, आजमी के मुताबिक इससे अखिलेश यादव नाराज है। एमबीए द्वारा हमारी रिक्वेस्ट मानने पर अब पार्टी प्रदेश की 20 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में सेकुलर वोटों से बंटवारा होता है तो एमबीए के शीर्ष नेता इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सपा ने पहले ही 5 सीट पर धुले सीट, मालेगांव सेंट्रल, भेंडी ईस्ट, भेंडी वेस्ट और मानखुर्द शिवाजी नगर के लिए उम्मीदवार को ये भी फॉर्म बांट दिए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मानखुर्द शिवाजी नगर से खुद आजमी सिटिंग विधायक है, वहीं भिंडी ईस्ट से रियाज शेख पार्टी के विधायक है। इन सभी 5 सीट पर अल्पसंख्यक वोटरों का दबदबा है। ऐसे में ये साफ है कि सपा को लगता है कि वो इन सीट पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। मालेगांव सेंट्रल से सपा ने शान-ए-हिंद नेहल अहमद और धुले से इशाद जागीरकार को उम्मीदवार बनाया है और इन दोनों ने पुष्टि कर दी है। उन दोनों ने साफ साफ पुष्टि कर दी है कि उन्हें ये भी फॉर्म मिल चुका है और वो 29 दिसंबर को नामांकन करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचा अखिलेश यादव ने मेलागांव आउटर और धुले सीट में चुनावी रैली की थी। आजमी ने ये कहा कि हम एनबीए के नेताओं से लंबे अर्से से गुहार लगा रहे हैं, लंबे समय से। हम कांग्रेस नेताओं की तरह नहीं है जो आए दिन दिल्ली पहुँच कर शीर्ष नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात करते हैं। चुनाव करीब आ रहे हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आजमी ने यह भी याद दिलाया कि सपा पहले ही 12 सीट की मांग कर रही थी, लेकिन यहां से वो 5 सीट पर आ गई है। दोस्तों, इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि एमबीए के तीनों दलों में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। उसने आगे भी बताया कि कुछ सीट पर बातचीत अधूरी रह गई है। जब तक तीनों बड़े पार्टनर्स के बीच सीट का बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता है, हम छोटे दलों की मांग पूरी कर पाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ता के मुताबिक धुले सिटी जैसी जगह पर पार्टी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उस सीट को लेकर शिवसेना यूबीटी अड़ी हुई है। दोस्तों, इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का धैर्य भी टूटने लगा है। वो तय नहीं कर पा रहे कि क्या करें। सवाल यह है
कि क्या वो अपने फैसले पर अड़े रहें। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उनकी जो रणनीति अब उनके लिए ही मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी के 5 उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन मेलगांव और धुले जाकर तो अखिलेश यादव ने पब्लिक से वोट भी मांगा था। 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कम से कम 12 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उन दिनों महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने 5 विकेट फाइनल कर दिए हैं, वो 5 टिकट फाइनल कर दिए हैं। अखिलेश यादव हरियाणा वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे और कांग्रेस ने उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। दोस्तों, राहुल गांधी ने खुद उनसे ऐसा वादा किया था कि मजबूर में अखिलेश यादव ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन की घोषणा कर दी, पर कांग्रेस की हार होते ही अखिलेश ने चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा से इंडिया गठबंधन को सबक सीखना चाहिए। अब यही सबक वाले सवाल फिर से अखिलेश यादव के सामने हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में सीट के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों से बातचीत जारी है। कई सीट पर उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी को उसकी व उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी शरद पवार से मिल चुके हैं। जिन पार्टी पर व जिन सीट पर पार्टी लड़ना चाहती है उसकी लिस्ट में भी कांग्रेस तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी के खाते में कुछ नहीं आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 5 सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। शिवाजीनगर और भिंडी ईस्ट पर पार्टी पिछला चुनाव जीत चुकी है, जबकि 2 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता जीते थे। समाजवादी पार्टी के तरफ से घोषित 5 में से 3 सीट पर महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं दोस्तों, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के क्याम में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि वो तो गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती है। उन्होंने आगे भी कहा कि आगे क्या करना है, इस पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले तो इस गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीट पर लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आप सबकी नज़र अखिलेश यादव के फैसले पर है। क्या समाजवादी पार्टी इस बार महाविकास आघाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? ऐसा हुआ तो फायदा महायुति का है। अखिलेश पहले ही 5 टिकट दे चुके हैं। कांग्रेस कहीं इसी बहाने यूपी का बदला समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र में तो नहीं लेना चाहती है। राजनीति के ग्वालियर में इस बात की बड़ी चर्चा है। आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अंदर खटपट की खबरें सामने भी आ गई कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच दोनों राज्यों में सीट बंटवार को लेकर खींचतान जारी है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में सपा की ओर से मांगी गई 3 सीट पर कांग्रेस और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। साफ तौर पर दोनों पार्टियों का ये कदम अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान के बाद सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। अबू आजमी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो। उन्होंने आगे भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में सपा की पहली पूरी कोशिश रहेगी कि सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। यदि गठबंधन सपा को साथ नहीं रखना चाहता है तब सपा वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां उसका संगठन मजबूत है, और वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां से गठबंधन को नुकसान ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि राजनीति में त्याग का कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में सपा की ओर से मांगी गई 3 सीट पर कांग्रेस और शिवसेना की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी थी।
कि उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि हम इग्नोर होने वालों में से है। कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। पहले तो हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या फिर जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीट पर चुनाव लड़ेंगे जो गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, इसी को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये घटना छतरपुर, विश्रामपुर, गढ़वा और धनबाद जैसे क्षेत्रों में गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी आरजेडी नेतृत्व को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो आरजेडी नेतृत्व से लगातार संपर्क में है और इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने से पहले आरजेडी पर अपने उम्मीदवार वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर आरजेडी अपने उम्मीदवार नहीं हटाता है तो वाम दल जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी उम्मीदवार का विरोध कर सकते हैं, जिससे महागठबंधन और कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस विषय को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।